रेशमा है मेरा नाम और कानपुर में मैं रहती हूँ। कानपुर से मैं प्रयागराज गई थी पद यात्रा करने के लिए। काशी विश्वनाथ धाम से ना ये प्रयागराज से फिर सिरसैया घाट से कानपुर करौली शंकर महादेव धाम। अब क्या है मतलब वहाँ से सब लोगों को वहाँ से ये है कि सब लोगों को माँ बाबा अच्छे कर रहे हैं, अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। हमको भी लाभ मिला है। हमारी परिस्थितियाँ बहुत खराब थी। जब से माँ बाबा के दरबार गए हैं तब से हमें अपनी ज़िंदगी जीने का असली मकसद पता चला है, क्या ज़िंदगी है। और हम तो बहुत परेशान थे कि अगर अपनी दुख भरी कहानी बताएंगे तो मेरा क्या आपका भी दिल रोने लगेगा। हम वो अपनी कहानी अगर आपको बता देंगे, हकीकत मेरा तो दिल रोएगा लेकिन आप लोगों का भी दिल रोने लगेगा। हम बहुत दर्द से गुजर रहे थे। दुनिया में ऐसा कोई जगह नहीं बाकी रहा जहाँ मैं गई ना हो। मुझे ऐसा निचोड़ा बाबा बैरागी लोगों ने, जैसे वो पैसा हम सबको देती रही, लुटती रही, लेकिन मुझे कहीं से कोई सहारा नहीं मिला। मैं हताश हो गई। मैं यही सोचती थी कि माँ भगवान या तो मुझे जिंदगी चैन से जी लेने दे या तो मैं चैन से मर जाऊं। फिर हमारे पतिदेव को एक इनके दोस्त थे, वो जुड़े थे। उन्होंने बताया कि मैं जाता हूँ करौली धाम, अगर आप भी चलिए, विश्वास रखिए आपको लाभ मिलेगा। तो हमने कहा चलो भाई हम भी चलते हैं, लेकिन हमें तो विश्वास अंदर से नहीं था कि यहाँ पे हम इतने बड़े बड़े अखाड़े से आ गए हैं, हमारा कुछ नहीं हुआ तो यहाँ पे क्या हो सकता है, कुछ नहीं होगा। फिर मैं 2-3 बार शनिवार को गई। पहले मैं घर ही से आरजी माँ बाबा की आरती सुनती थी तो मुझे 100 में 25% लाभ मिला। हकीकत है, ये कोई झूठ नहीं है कहानी। 25% मुझे लाभ मिला। तो मैं सुबह शाम माँ बाबा की आरती तन मन से नहा धो के करती रही। मेरे बच्चे और हम सब लोग चारों लोग करते रहे। मुझे आराम लाभ मिलने लगा। फिर मैं शनिवार जाने लगी नमन करने। मेरे पास पैसा नहीं था लेकिन माँ बाबा की कृपा कहीं ना कहीं से बना देते थे। मैं शनिवार नमन करती रही। उसमें मेरे पे बहुत बड़ी तगड़ी पेशी, मेरी बेटी पे पेशी आती थी, बहुत तगड़ी आती, अभी भी आती है। लेकिन माँ बाबा की कृपा से मैं बहुत ठीक हूँ। और करौली धाम जैसा दुनिया में कोई दरबार नहीं है। हम अभी जुड़े हैं इसको 1 नवंबर से। हाँ, नवंबर से हम जुड़े। नवंबर को पहला शनिवार पड़ा हम गए थे। नहीं किया, बस यही नमन कर रहे। पद यात्रा चालू थी तो माँ बाबा ने हमको बताया। हम पहले घबरा रहे थे कि इतना कैसे करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन माँ बाबा आए, मुझसे कहा तू घबरा मत, हम तेरे साथ हैं। तो हमने सबको बताया। हमने कहा माँ बाबा ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। तो हमारे घर में सब लोगों ने कहा चलो तुम्हारा कष्ट कल्याण होगा, मतलब उद्धार हो जाओगे, तुम चलो। तो बस अभी भी हम चलते हैं। माँ बाबा मेरे साथ रहते हैं। हमें इससे बड़ी दुनिया में कोई खुशी नहीं है। माँ बाबा हमारे साथ है बस। नहीं, कोई कष्ट नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कहीं पर कोई दर्द नहीं है। चलते हैं तो थोड़ा सा महसूस होता है, बाकी रुकते हैं, चलते हैं। कोई अब यहाँ पे खड़े हैं, उतनी दूर से आए, कोई कष्ट नहीं, ऐसा लगता हमने कुछ किया नहीं है। बिल्कुल कोई कष्ट नहीं समझ में आ रहा। बस हम तो यही कहेंगे हमारा जब तक जीवन रहे हमें माँ बाबा का दरबार मिलता रहे। माँ बाबा के दरबार से मुझे कोई खुशी, इतनी खुशी है कि दुनिया में कोई इतनी खुशी दे नहीं सकता है। यहाँ तक कि जो मेरे माँ बापा ने पैदा किया है, पैदा तो उन्होंने कर दिया, जन्म के साथ ही माता पिता, भाग्य विधाता वो माता पिता है हमारे।